हरे कृष्णा। तो भगवान कृष्ण द्वारिका में एक समय थे और वह ब्रजवासियों के विरह में बहुत रो रहे थे, क्योंकि भगवान कृष्ण वृंदावन में करीब करीब 11 वर्षों तक रहे थे और ब्रज भूमि को छोड़कर भगवान कृष्ण मथुरा को चले गए और मथुरा से फिर द्वारिका में चले गए और द्वारिका में उन्होंने 16,108 रानियों के साथ विवाह संपन्न किया। और एक दिन भगवान कृष्ण रुक्मणी और सत्यभामा के संग में बैठे हुए थे और अचानक भगवान कृष्ण के मुख से हे राधे, हे ललिता, हे विशाखा, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, ऐसा कहते कहते जो है आंखों से आंसुओं की धारा बह उठी और मूर्छित होकर गिर पड़े। और यह घटना प्रत्येक दिन हुआ करती थी। अचानक कृष्ण जो है कभी रात्रि में उठ खड़े होते और अचानक ब्रजवासियों को याद करते कि हे नंद बाबा, हे यशोदा मैया, हे सुबल सखा, हे श्रीदाम सखा, इस प्रकार जो है ब्रजवासियों को पुकारते और उनको पुकारते हुए रोते और मूर्छित होकर गिर पड़ते घंटों घंटों तक। तो एक दिन भगवान कृष्ण अचानक राधा रानी का नाम लेकर आंखों से आंसू बहा रहे थे और रुक्मणी का जो साड़ी का पल्लू था उससे उन आंसुओं को पोंछे जा रहे थे और अचानक जो है उनको ब्रजवासियों के प्रति तीव्र विरह उत्पन्न हुआ और मूर्छित होकर गिर पड़े। 2 घंटे हो गए, उनकी मूर्छा भंग नहीं हो रही है और अचानक वहां पर नारद जी प्रकट हो गए और नारद जी से जो है रुक्मणी जी ने प्रश्न किया कि हे नारद, आप तो सर्वत्र विश्व ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं, आप तो वृंदावन में भी भ्रमण किए थे जब कृष्ण जो है वृंदावन में थे, आपने कृष्ण की वृंदावन की लीलाओं को भी देखा है। क्या आप हमको यह बताएंगे कि कृष्ण को जो है ब्रज भूमि को छोड़े हुए करीब करीब 70-80 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज तक जो है कृष्ण उन ब्रजवासियों को क्यों नहीं भूल पाए? उन ब्रजवासियों में कृष्ण के प्रति ऐसा कैसा प्रेम है, या कृष्ण उन ब्रजवासियों से ऐसा कैसा प्रेम करते हैं जिनको कृष्ण आज तक नहीं भूल पाए हैं? वो ब्रजवासी विशेषकर राधा रानी, ललिता, विशाखा इत्यादि सखियां जो हैं कृष्ण को कैसा प्रेम करती थी कि आज तक जो है वह कृष्ण के हृदय में एक छत्र रहकर राज कर रही हैं। और हम लोग पिछले 50 वर्षों से कृष्ण के संग में रह रहे हैं, लेकिन आज तक जो है कृष्ण ने हमारा नाम तक नहीं लिया कि हे रुक्मणी, हे सत्यभामे, तुम कहाँ हो। आज तक कभी ऐसा नहीं कहा, हमारे लिए कभी ऐसे रोते नहीं हैं, हमारे प्रति इनका कभी ऐसा विरह नहीं देखा गया। उन ब्रजवासियों में ऐसा क्या है जिनको कृष्ण आज तक नहीं भूल पाए हैं? हे नारद जी, कृपा करके आप हमको बताइए। तब नारद जी ने कहा कि देखो रुक्मणी, ब्रजवासियों में कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है। अनन्य प्रेम अर्थात जिसका कोई अन्य ना हो। ब्रजवासी जो हैं कृष्ण को सर्वस्व समझते हैं, कृष्ण के बिना वो कुछ भी अन्य कार्य नहीं करते हैं। कृष्ण ही उनके प्राण हैं, कृष्ण ही उनके जीवन हैं, कृष्ण ही उनके सर्वस्व हैं। इसीलिए कृष्ण उनके सब कुछ हैं। श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, श्याम गति श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति। कि उनका सब कुछ श्याम है। इसीलिए गोपियों को देखो आप, कृष्ण के लिए उन्होंने संसार को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, समाज के भय को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ा और कृष्ण की उन्होंने
अनन्य भक्ति किया। कृष्ण के सुख में अपना सुख देखती हैं, लेकिन तुम जो द्वारिका वासी हो, तुम जो यहाँ की कृष्ण की पटरानियां हो, तुम्हारा कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम नहीं है। जैसे तुम लोग कृष्ण से डिमांड करती हो कि कभी पारिजात पुष्प ले आ दो, कभी जो है सुंदर सुंदर गहने ला दो, कभी जो है सुंदर महल बनवाओ, कभी सुंदर सुंदर साड़ियां ले आओ, न जाने कैसे कैसे तुम डिमांड कृष्ण से करती रहती हो। तुम्हारा प्रेम जो है कई भागों में बटा हुआ है। तुम्हारे पुत्र भी हैं, पौत्र भी हैं, और तुम्हारे सास ससुर भी हैं, माता पिता भी हैं। तुम अपने माता पिता से भी प्रेम करते हो, सास ससुर से भी प्रेम करते हो, पुत्रों से भी प्रेम करती हो, पौत्रों से भी प्रेम करती हो, गहनों से प्रेम करती हो, घर से प्रेम करती हो, और अपने अन्य परिजनों से प्रेम करती हो। तुम्हारा प्रेम कई भागों में बंटा हुआ है, और साथ में कृष्ण से भी प्रेम करती हो। तो इस प्रकार तुम्हारा प्रेम कई भागों में बंट चुका है। इसीलिए तुम्हारा कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम नहीं है जैसा ब्रजवासियों का है। इसीलिए कृष्ण जो है तुम्हारे अधीन नहीं है। इसीलिए कृष्ण ब्रजवासियों के अधीन है। इसीलिए कृष्ण जो है आज तक ब्रजवासियों को नहीं भूल पाए हैं।